अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हरी चटनी की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने एक गड्डी धनिया ले लिया, उसको काट लिया था और थोड़ी सी मैंने इमली का पल्प निकाल लिया था, उसको गुठलियों को छान लिया था अलग ही। और एक गड्डी मैंने पुदीना ले लिया था, उसके पत्ते तोड़ लिए थे, इसको अलग रख लिया है। और 10 से 15 हरी मिर्चें, जितनी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में शामिल कर देंगे। धनिया और पुदीना एक-एक करके आपने आराम-आराम से शामिल करना है और इमली के पल्प में ही इसको पीसना है। मैं मज़ीद और पानी शामिल नहीं कर रही, इसी में ही पीस रही हूँ। बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। और अब इसमें मैंने धनिया भी शामिल कर दिया है और इसमें बाकी का बचा हुआ पल्प भी इमली का शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट फॉर्म में ये बन जाएगा। बिल्कुल बारीक ये पिस चुकी है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और इसके बाद जो मसाले मैंने आपको तमाम दिखाए थे, धनिया पाउडर और नमक और ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार और बहुत हाज़मेदार ये चटनी बनती है। इसी के साथ ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आप निकाल के सर्व करें। आलू वाले पराठों के साथ, आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं या फिर बेसन की रोटियां। बहुत मज़े की ये लगती है, बहुत ज़बरदस्त ये बनती है और आप इसको 1 हफ़्ते तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। और बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।